तो आज एक्सरसाइज नंबर 3.1 नई वाली बुक में और 3.2 पुरानी वाली बुक में का सेकंड लेक्चर है। हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 कर लिया था। मैंने बोला था करके ले आना, कोई प्रॉब्लम आए तो मैसेज कर देना। ठीक है, तो हम आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे कंटिन्यू करेंगे? एक्सरसाइज नंबर 3.1 न्यू वाली बुक में है और एक्सरसाइज नंबर 3.2 पुरानी वाली बुक में है, यानी ओल्ड वाली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। सोल्व बाय ग्राफिकली। अरे क्वेश्चन बुक का नहीं लिखा है मैंने, शॉर्ट में लिख दिया क्वेश्चन को। सोल्व बाय ग्राफिकली। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। लास्ट ईयर ये हुआ था कि इससे रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया ही नहीं, क्योंकि ब्लूप्रिंट में ही नहीं था। तो इस बार भी ऐसा ही होगा कि नहीं आएगा। मैं बात कर रहा हूँ आरबीएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। सोल्व करवा दिया है, करवा रहे हैं। अगर बाय लक आ जाए ग्राफ सोल्व करने के लिए तो तुम्हें करके आना है, ऐसा नहीं हो कि ना करके आओ। ठीक है, दूसरी बात ये कि आरबीएसई बोर्ड के अंदर तो 100% नहीं आएगा। आरबीएसई बोर्ड के अंदर तो आएगा ही, छोटा क्वेश्चन आएगा, एक वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी, ग्राफिकली तो कोई सॉल्व करने के लिए आएगा ही नहीं। बाय लक आ जाए तो कर देना है, सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following pairs of linear equation are consistent and inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। यानी कि अगर कंसिस्टेंट है ना तो क्या करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो मैंने इतना कहा था कि एक काम करो तुम, जो तुम्हें हम प्रॉपर्टी सिखा रहे थे, क्या सिखा रहे थे? जो हम तुम्हें प्रॉपर्टी सिखा रहे थे उसकी हेल्प से क्या कर दो, खाली इतना सा कर दो कि भाई तुम इसे कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट करके ले आना कॉपी में। यही कहा था ना मैंने सभी को, ऑफलाइन वालों को। ऑनलाइन वालों को भी यही बात सुनी होगी। तो जिसने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में देख ले, लिंक होगा वीडियो का। ठीक है, वहां से चेक कर लेना, हमने कर लिया है, अंदर वाली क्लास में बढ़िया। हाँ ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब मैं एक क्वेश्चन जान करके ऐसा उठा रहा हूँ जो कंसिस्टेंट है, उसी को सॉल्व करूंगा मैं। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन कंसिस्टेंट है बताओ? फर्स्ट है। फर्स्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर में को इंसिडेंट लाइन आएगी, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी। दैट्स वाई कि वो नहीं करूंगा मैं। और बताओ। सेकंड है, उसके अंदर भी वन वन, मतलब 1/3 1/3 यही आ रहा होगा। लेकिन ये है ही नहीं ना, कंसिस्टेंट का है। एक मिनट एक मिनट, सेकंड वाला कंसिस्टेंट है ही नहीं। पैरेलल लाइंस बन रही है उसमें तो, सेकंड वाले में तो। किसने कहा फिर सेकंड वाला कंसिस्टेंट है? थर्ड वाला बताओ। 1/2 -1/2 ये है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। फोर्थ का थर्ड देख रहे हैं हम लोग, ध्यान दो आगे। 2x + 6y, क्या लिख दिया? 2x + y - 6 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो ये है और दूसरी ये है 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। देखो कंसिस्टेंट कैसे हुआ ये। सबसे पहले ये बताओ, a1 कितना है? 2। b1 कितना है? 1। c1 कितना है? -6। a2 कितना है बच्चों? 4। b2 कितना है? और c2 कितना है? -4 है। ठीक है, दूसरी बात क्या निकालना था? a1/a2 निकालो। 2/4 कितना हो जाएगा? 1/2। b1/b2 निकालो। 1 माइनस का 1/2 ही वो -2 है। अब तुम नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ, फर्क नहीं पड़ता उस बात से तो। ठीक है, और c1/c2 बनाओ। -6 में माइनस का 4 में उसको कुछ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे यही आंसर दिख रहा है मेरा। ठीक है, सिंस a1, अरे यार, सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या है? b1/b2 है। यही हो रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो दैट्स वाई की सॉल्यूशन कैसे हमारे पास में कंसिस्टेंट है। और कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कि मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है, ये सबने कर लिया क्या? ईमानदारी से बताना कौन कौन काम नहीं करके लाया। हैंड्स अप, खाली हैंड्स अप। अरे वीडियो में है, डांट तो पड़ेगी नहीं। लोग बताओ। बेईमान, ये देखो, फोर्थ वाला थोड़ी बोला था आपने। अब तो प्रूफ है मेरे पास में। अब तो रिकॉर्डिंग हो रही है, अब तो प्रूफ है, मैं दिखा सकता हूँ। तो तुम मना ही नहीं कर सकते कि आपने ये नहीं बोला था। अगर गलती से कट लग गया हो, जो कि मैं लगाता हूँ कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है तो वीडियो बड़ी बन जाती है, फिर बेफालतू इतनी बड़ी वीडियो बना के क्या ही फायदा होगा अपने को। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा वैसे चल तो रहा है ना? वो एक बार बंद हो गया था ये अपने आप ही, पता नहीं कैसे।
वीडियो बंद हो गई, चलो कोई नहीं, इतना सबको आता है। किसी ने नहीं लिखा हो तो वो लिख ले, मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकता है। अभी मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं समझाना है, ये समझाया जा चुका है। क्या किया जा चुका है? ये समझाया जा चुका है, मुझे ये बिल्कुल नहीं समझाना है। मुझे तो समझाना है ग्राफिकली कैसे सोल्व करना है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। पता लग गई है, मिटा रहा हूँ बच्चों। चलो जी, यहाँ से इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर हम करने की कोशिश करें, देखो कैसे होगा। ये y है, ओके डन, इक्वल्स टू माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, 2x को उधर भेज दो तो माइनस का 2x, मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी आराम से। मैं x की वैल्यूज रखते जाऊंगा मेरी मर्जी से, और मुझे y की मिलती जाएगी आराम से, ठीक है। या मेरी मर्जी आएगी जैसे सोल्व कर लूंगा मैं, ठीक है बेटा। इसके लिए भी कर लेते हैं लोग, इसके लिए भी कर लेते हैं, देखो क्या आएगा। हाँ, थोड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी, फिर ग्राफ का बनाऊंगा मैं। चलो पहले इसी को देख लेता हूँ मैं। एक बॉक्स बनाना है तुम्हें, अच्छा सा, ऊपर x लिख दो, नीचे y लिख दो, तरीका बता रहा हूँ मैं खाली। तुम्हें कोई भी चार वैल्यू निकालनी है, कितनी निकालनी है? पुट x इक्वल्स टू 0 इन दिस इक्वेशन। x की वैल्यू 0 पुट करो, y की क्या मिलेगी बताओ? y इक्वल टू 6 माइनस 2, 0 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो y इक्वल टू 6 माइनस 0। तो सीधी सी बात है, y इक्वल टू कितना आएगा? 6। और यार अब ये तो देखो तुम्हें पता ही है, इतना ज्यादा डीप में भी नहीं जाना है अपने को। आ रही मेरी बात समझ में तुम सभी को? हाँ है ना? तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। पुट, चलो एक बार y इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, y इक्वल टू 0 इसमें कर लूं तो ये, अरे एक ही तो बात है, इसी से तो बनी है वो, तो एक चेंज थोड़ी हो गई, इसी से बनी है ना, तो ये बन सकती है दोबारा से, वापस इधर ले आओ सबको। तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये कितना है 0 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 2 1 2, 2 3 या 6, तो कितना आएगा? 3। तो ये x तो हो गया 3 और y कितना हो गया? 0। एक बार x 0, एक बार y 0। अब तुम्हें कोई और भी दो वैल्यू निकाल लो, कोई भी निकाल लो, तुम्हारी मर्जी करे जो निकालो। पुट x इक्वल्स टू 1, पुट x इक्वल्स टू 1, 1 पुट कर लो x इक्वल टू, ठीक है बेटा, इसी में कर लेते हैं अब तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2 1 जा 2, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2 तो 4। चलो बस थोड़ा ध्यान से यहाँ वैल्यू रखना है, x की 1 है, y की 4 है। पुट s इक्वल्स टू 2 पुट कर लें, एक बार 1 पुट कर ले, एक बार 2 पुट कर लेते हैं यहीं पे। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2 2 जा 4, तो y इक्वल टू कितना आएगा? 6 माइनस 4 2 आता है, 2 पुट किया 2 मिल गया, है ना? ये हो गया, ये आप नोट डाउन कर लो। उसके लिए भी ऐसे ही सेम वैल्यूज निकालेंगे, फिर उससे क्या बनाएंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। क्या ड्रॉ करेंगे? ग्राफ। चलो यहाँ बनाता हूँ मैं बढ़िया सा बॉक्स, बन गया? हाँ या ना? मेरे ख्याल से लड़कियों का ध्यान कम है क्लास में, लिखने भी लग गया, बताओ, मैं समझा रहा हूँ, लिखने में ध्यान है। 1 2 3 और 4। एक काम करते हैं, इसी में रख लेते हैं, एक बार x 0 रख लेते हैं, एक बार y 0 रख लेते हैं, जल्दी जल्दी ये तो हो जाएगा आराम से अपना, है ना? पुट x, अच्छा एक काम और करेंगे, इजी करूँ इसको, इक्वेशन को इजी करूँ। देखो सब में 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो क्या बचेगा? 2 2 जा 4x, मतलब 2x माइनस 2 बाहर गया तो y माइनस क्या बचेगा? 2 इक्वल टू 0। अब 2 डिवाइड में जाएगा 0 के तो खुद भी 0, तो बचा क्या? 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। सिंपल, हो गई ना बात खत्म। भाई ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा तो 0.2 तो 0 ही होता है, ठीक है। अब पुट x इक्वल टू 0 पुट कर लो, ठीक है, देखो क्या आएगा? 2 इंटू 0 माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस वाई, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2। अब ये माइनस का y है तो माइनस इसको देना पड़ेगा, इसके बाद तो रहेगा नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 2, यानी x 0 रखेंगे तो y माइनस का 2 आएगा। और एक बार क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 0 रख लेते हैं इस बार, एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखा, दोनों को एक एक बार 0 रख रहा हूँ मैं, ठीक है। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे एक तो फ्रैक्शन में वैल्यू ना मिले, क्या नहीं मिले? फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं मिले, और दूसरा पॉइंट्स में नहीं मिले। वही बात है ना, फ्रैक्शन में आएगी तो उसका मतलब पॉइंट में आंसर आए, मुझे ग्राफ में पॉइंट नहीं चाहिए, हार्ड हो जाता है ग्राफ, ठीक है। इसके पूरे मतलब पूरे क्वेश्चन जो हैं
वो पहले वाले वीडियोस पे अपलोडेड है जो पहले मैंने पढ़ाए थे, ठीक है, 1 साल हो गया उन वीडियोस को कम से कम, ठीक है, उनमें अपलोडेड है। मैं लिंक डाल दूंगा, एक बार वो देख लेना अगर किसी को पूरे सोल्यूशन चाहिए तो, ठीक है। पूरे ग्राफ बने हुए हैं उसमें, आराम से बैठ के देखते रहना। इसमें जरूरत नहीं है यार, एग्जाम में आएंगे नहीं, दैट्स वाई ग्राफ में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उधर बैठ जाओ, क्लास खुली हुई है उधर से। जीरो पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 0 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आएगा 2x, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, x इक्वल टू कितना आ गया 1, x 1 आ गया, y 0 आ गया, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी आए जो करो, तुम्हारी मर्जी आए जो कर लो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख दूं ताकि तुम्हें अच्छे से जल्दी जल्दी हो जाए, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो बच्चों, माइनस का y उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा प्लस का y, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y। अब मैं कर रहा हूँ, देखो, पुट x इक्वल्स टू 1, 1 पुट कर लूं तो 2 वन जा 2 माइनस 2 इक्वल टू y। अच्छा, ये तो हो गया भाई, x इक्वल टू 1 तो आ ही गया है, तो उससे 0 आ रहा है, ले ही नहीं सकते अपन, नहीं ले सकते ना, आ तो गया, हमने y को 0 पुट कर लिया, x 1 आ गया। अब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो काम कैसे चलेगा, y की 0 ही आएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या लिख दो, 2 लिख देते हैं, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो 2 जा 4 माइनस 2 इक्वल टू y, तो कितना बचेगा 2 इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और x की कितनी है 2, 2 और 2। तुम कुछ दिखा है तुम्हें, आंसर आ गया, तुम्हें कुछ दिखा क्या बच्चों, ध्यान से देखो एक बार, आंसर आ गया, आंसर बताओ। दोनों दोनों इक्वेशंस में एक कॉमन आ रहा है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, इसका मतलब 100% x की वैल्यू 2 आने वाली है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, और y की वैल्यू भी 2 आने वाली है। आंसर मिल गया हमें हमारा, ठीक है। अब चाहो तो तुम तीसरा पॉइंट निकालो, चाहो तो मत निकालो, फिर भी निकाल देता हूँ, 4 4 रख रखे हैं, बढ़िया लगेगा। तो x इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो इक्वेशन में लिखेंगे, अरे इधर ध्यान दे लो फिर बोलने लगे, 2 मल्टीप्लाई 3, अरे 2 मल्टीप्लाई एक्स तो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 इक्वल टू वाई, तो 2 2 3 या 6 माइनस 2 इक्वल टू वाई, तो वाई कितना बचेगा 4 इक्वल टू वाई, तो ये आ गया 4 और ये रखा था हमने 3। अब ये जल्दी जल्दी नोट डाउन करो ताकि फिर ग्राफ बनाएंगे इससे। हमें तो मेन इसका काम है, इस बॉक्स का और इस बॉक्स का, इसी से क्या बन जाएगा हमारा ग्राफ बन जाएगा, ओके सही है। आधे से ज्यादा बच्चे तो इस गलतफहमी में रहेंगे, ऑफलाइन वाले, रिकॉर्ड हो ही रहा है, अपलोड हो ही जाएगा, बाद में देख लेंगे, और फिर पता है बाद में क्या लगेगा, 3 4 दिन बाद या 5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद, अरे यार वो तो पढ़ाई नहीं, छोड़ ही दिया अपन ने। ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं पहले जाता था पढ़ने के लिए, तो वहां पे क्या होता था, रिकॉर्ड भी होती थी वो लेक्चर, मैं लिख के ही नहीं लाता था कुछ भी, फिर मेरे को 1 महीने बाद रियलाइज हुआ मैं टाइम वेस्ट कर दिया 1 महीने का। तो ऑफलाइन वालों के लिए नुकसान है वैसे रिकॉर्डेड। अब ऑनलाइन वाले जो पढ़ रहे हो वो तो पढ़ते ही, ऑनलाइन में बताऊं कब पढ़ते हैं बच्चे, एग्जाम आ रहे हैं ना, फिर यूट्यूब पे सर्च मारेंगे एक्सरसाइज नंबर ये, एक रात पहले, वो भी सुबह 7 बजे पेपर है, 8 बजे पेपर है, रात को 10 बजे सर्च कर रहा है एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें से सबसे वो वाली वीडियो चूज करेगा जो सबसे शॉर्ट में पढ़ाई गई हो, 6 7 मिनट का वीडियो मिल जाए बस, एक 5 मिनट में चैप्टर खत्म वाला। मैं सोच रहा हूँ मैं भी बना दूं ऐसे वीडियोस, अरे सही में बहुत तगड़ा होता है वो काम। मतलब आप उसमें ये कर सकते हो, कॉन्सेप्ट समझा दो, बच्चों को वही पसंद है कि बस कॉन्सेप्ट दे दो हमें, तो बाद में करेंगे ये सारे काम। चलो ग्राफ बनाते हैं। ये हमने बनाया वाई एक्सिस, ग्राफ पेपर ले लेना तो वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना। अब सब लोग ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या हो गया हमारा सेंटर ओ, केंद्र बिंदु। हमें एक्स के ऊपर मेंशन कर लेना है, वैसे जो ग्राफ होता है उसके अंदर जो ब्लॉक होते हैं वो 1 1 सेंटीमीटर के गैप में होते हैं, किसमें होते हैं 1 1 सेंटीमीटर के गैप में होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। मैं 2 अलग अलग कलर के पेन ले रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में इजी हो। इसको मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ पूरे को, ठीक है, उसको ब्लैक से बना दूंगा। पहला पहला कोऑर्डिनेट देखो, पहला पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट जो मैं बताना है ग्राफ के अंदर, उसके कोऑर्डिनेट देखो 0 और 6। पहले एक्स वाला देखना फिर वाई वाला। 0 का है 0, 6 का है वाई के ऊपर देखो, बनाया नहीं मैंने तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 6, तो ये हो गया 0 और
6, ये y कोऑर्डिनेट है अपना। इसकी लाइन थोड़ी बड़ी कर रहा हूँ, ये y कोऑर्डिनेट है 0 और 6, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर 3 और 0, पहले x पे 3 देखना फिर y पे 0। 3 देखा और 0 कहाँ है, यहीं की यहीं है, तो ये हो गया 3 और 0। फिर उसके बाद में 1 और 4, क्या 1 और 4, तो पहले x पे 1 देखेंगे फिर y पे 4 देखेंगे। 1 और 4, थोड़ा सा यहाँ 1 और 4, फिर x पे 2 और y पे भी 2। x पे 2 देखो और y पे 2 देखो, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड है इसलिए हो सकता है कि लाइन टेढ़ी बनी हो, हाँ बनी है, बाकी तुम लोग थोड़ा अच्छे से बना देना। हाँ वो थोड़ा मेरे को उधर से दिख रहा है ऐसा, यहीं से टेढ़ी होगी लाइन। ये बन गई, क्या बन गई, ये एक लाइन बन गई। इस इक्वेशन से कौन सी लाइन बनी है, ये ब्लू वाली, समझ में आ गई बात। पॉइंट से स्केल लेके पॉइंट टू पॉइंट मिला के खींचना, कहीं भी खींच दो। ये तो मेरे को तो चलो ठीक है ना, अगर बोर्ड है ये, तो ये क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन से ये लाइन बन गई। अब मैं दूसरे पेन का यूज कर रहा हूँ। x पे 0, y पे -2, 0 का है, ये रहा, y पे -2, y एक्सिस नीचे है माइनस वाला, ध्यान दो, ये रहा, ये गए तो ये रहा 0 और -2, ठीक है। उसके बाद में 1 और 0, पहले x पे 1 फिर y पे 0, x पे 1 तो ये रहा और y पे 0 तो ये रहा, यही होगा 1 और 0। उसके बाद में 2 और 2, तो ये रहा 2 और 2, 2 और अच्छा 2 और 2, ठीक है। फिर 3 और 4, पहले x पे 3 और y पे 4, यहां पे होगा, सीधा है ना, 3 और 4। अब ये बना दो लाइन, ठीक है। थोड़ी टेढ़ी होगी ये, थोड़ी नहीं पूरी होगी, ये -3 है, बन गई लाइन, ठीक है। ऐसे सोचना सीधी है बिल्कुल, तो मैं इसमें बोर्ड पे दिख रही होगी लाइन टेढ़ी आ रही, बट लाइन टेढ़ी नहीं होगी, एकदम सीधी होगी। तुम लोग स्केल से बनाना, ग्राफ बनाना, अच्छे से बनाना। क्या मिला आंसर, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये रहा पॉइंट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। सॉल्व बाय ग्राफिकली, तो आंसर हो गया ये। अच्छा, ग्राफ के अंदर एक बात और लिखनी होगी तुम्हें, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पैमाना, क्या बोलते हैं पैमाना, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे स्केल। तो x एक्सिस यानी कि x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, और y एक्सिस के ऊपर भी क्या लिया है अपन ने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अच्छा थोड़ा एक बार ध्यान दे लो, देखो क्या होता है कि ग्राफ पेपर के अंदर में जो ब्लॉक बने होते हैं ना, वो 1-1 सेंटीमीटर के होते हैं, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब तुमने अगर 1 सेंटीमीटर के ऊपर में 1 2 3 रेगुलरली लिखा है, क्या लिखा है 1 2 3 रेगुलरली लिखा है, ठीक है। तो एक एक यूनिट ही तो ली है, तो आप एक यूनिट लिख दो। यहाँ पे भी देखो 1-1 सेंटीमीटर में एक एक यूनिट लिखी है ना, 1 2 3 ऐसे, तो एक यूनिट लिख दो। अगर मान लो यहाँ लिखा होता 0 5 10, तो अपन क्या लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट, और यहाँ लिख देते मान लो 0 10 20, तो क्या लिखते हैं y एक्सिस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट, ठीक है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए अगर मैं लिखूं तो बोलेंगे x अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। समझ में आ गई बात। अब मेरी बात को यही समाप्त करनी पड़ेगी यार, क्लास हो गई क्या आज, अभी तो बहुत टाइम है, 5:30 ही हुए हैं अभी तो। चलो कोई नहीं, आज एक शॉर्ट वीडियो डाल देते हैं, ग्राफिकली मेथड जो हमने सोल्व करवाया, बेसिक एग्जाम में आता नहीं है ये, ठीक है। तो मैं आज की क्लास यही खत्म कर रहा हूँ। तुम लोग जो एक क्वेश्चन और हो उसका ग्राफ बना के ले आना, चाहे ग्राफ पेपर में बना लाना, चाहो तो कॉपी में बना लाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7, है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है, इजी है, वो भी कुछ खास नहीं है, ठीक है।